Toy Limited is engaged in the production of a single product on the basis of past history. The management has estimated the cost of production per unit as follow. Raw material, labor, variable overhead सारा कुछ दे दिया है. मांगा क्या उसने? Determine whether it would be beneficial for the company to adopt the wage plan recommended by the Industrial Relation Department. अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है जी? वो कहता है बताओ कि एक वेज प्लान आपका वो है जो इस वक्त चल रहा है, और एक वेज प्लान वो है जो आपको किसी बंदे ने रिकमेंड किया है. बताओ उस बंदे का रिकमेंडेड प्लान मान लें या अपने वाला जो कर रहे थे वही करें. मुझे इस तरह का अगर सवाल आ जाए ना कि ये हमारा नया प्लान है, ये हमारा तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्लान है, तुम ये करोगे तो फायदा होगा, तो आपने करना क्या सवाल में? इन सच ए क्वेश्चन फर्स्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट इन द करंट सिनेरियो. आप अपना जो काम कर रहे हो उसके मुताबिक आप क्या करो, प्रॉफिट निकालो, एंड देन इन रिवाइज सिनेरियो, फिर बाद में दोबारा प्रॉफिट निकालो जो उसने प्लान बताया है. आफ्टर दैट मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉफिट. तो अगर उसके सिनेरियो में प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका प्लान एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कम है तो उसका प्लान रिजेक्ट कर. तो फॉर्मेट ओवरऑल समझ आ गया सवाल में करना क्या है? Toy Limited is engaged in the production of a single product. On the basis of past history, the management has estimated the cost of production per unit as follow. Raw material 200 रुपए का, लेबर 250 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड 150 का, टोटल 600 रुपए खर्चा पड़ गया. ओके जी. The annual production requirement is 1 lakh units. The management has been deeply concerned with the performance of its labor as it has been witnessing various inefficiencies. The Industrial Relations Department has recently carried out a study under the guidance of a consultant. It has put forward a plan whereby the company's wage policy is to be revised as under. Rate of wages would be increased by 12%. अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना. इस वक्त रेट क्या है? 25 रुपए पर घंटा. वो कहता है 12% इजाफा कर दो. 12% इजाफा करने से रेट क्या हो रहेगा? 28 रुपए हो रहेगा. ठीक है नहीं? वो कहता है 12% बढ़ा दो, बढ़ा दिया. Worker who perform their task in less than the estimated time of 10 hours per unit would be given a premium of 18 per hour saved. वैसे तो ये सवाल में लेबर के टॉपिक में करना चाहिए था, अब चूंकि इसमें डिसीजन मेकिंग भी आ रही है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो टाइम सेव हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि भाई नॉर्मली ये एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम ले रहे हैं? 10 घंटे ले रहे हैं. कितने ले रहे हैं? 10 घंटे. लेकिन अगर किसी बंदे ने 10 घंटे का काम 8 घंटों में कर दिया तो 2 घंटे उसने बचा लिए. तो 2 घंटे उसने बचा लिए तो 2 घंटों का उसको 18 जरा 2 36 रुपये उसको बोनस भी दिया जाए. तो इसका मतलब पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने घंटे अलाउड थे और कितने घंटे उसने काम किया. डिफरेंस लेंगे तो टाइम सेव आ जाएगा. टाइम सेव जितने घंटे निकलेंगे उसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये बात भी समझ आ गई है? देखो ना 10 घंटे है ना, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है. उसने काम अगर 8 घंटे 10 घंटे से कम किया तो टाइम सेव है, लेकिन 10 से ऊपर किया तो फिर टाइम सेव है ही. ठीक है जी. द कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू दैट द ऑफर following inefficiencies can be brought about by introducing the above change. Raw material input per unit include wastage of 7% would reduce to 3%. अब वो कहता है इस वक्त करंटली रॉ मटेरियल वेस्टेज कितनी हो रही है? 7%. इसका मतलब ये है कि 5 किलो आप इस वक्त बाई कर रहे हैं. कितने किलो बाई कर रहे हैं? क्योंकि ये 40 रुपए किसको दे रहे हैं? सप्लायर को दे रहे हैं. तो 1 यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है? तो ये इस वक्त कर रहे होंगे ना. अच्छा, यहां से एक और बात भी समझ आई. आप 5 किलो बाई कर रहे हैं लेकिन आपके फिनिश प्रोडक्ट में 5 किलो नहीं होगा. आप मुझे बताएं फिनिश प्रोडक्ट का वेट कितना होगा? कैसे निकला? 5 का 93%, 4 पॉइंट. इसका मतलब है अभी भी आपका वेट 4.65 kg ही होना चाहिए. वो वेट कम नहीं हो सकता. मतलब कस्टमर को जो माल दे रहे हैं उसका वेट 4.65 kg पहले था, तो अभी भी इतना ही होना चाहिए. कहता हाँ, लेकिन ये प्लान अप्लाई करने से होगा ये कि आपका जो वेस्टेज है वो 7% से कम होकर क्या हो जाएगा? 3% हो जाएगा. तो बताएं फिर इस वक्त आप सप्लायर से कितने किलो लिया करेंगे? निकालें.
4 पॉइंट, ये कैसे निकला? 4.65 निकला था सर, उसको डिवाइड बाय किया 93 मल्टीप्लाई 97। तो 4.85 का 97% ले तो 4.6 हो जाता है, फिर 4.85 गलत है। फोर पॉइंट 7 9 ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? 5 को डिवाइड कर दे किस पे? 93 पे। मल्टीप्लाई करें किस पे? 97 पे, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सप्लायर से अब 5 किलो बाई करने की जरूरत नहीं है। आप सप्लायर से 4.79 किलो बाई किया करें। ठीक हो गया? सप्लायर आपको 40 रुपए पर किलो के हिसाब से पैसे देगा, लेगा, तो उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 की बजाय नया रेट आ जाए। यहां तक की बात में लगी तो बोलो तो सही। अगला पॉइंट, 70% ऑफ वर्कर वुड वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी बाय 20%। कहता है ये जब ऊपर वाला प्लान आप अनाउंस करेंगे ना, तो सारे लोगों को गैरत नहीं आएगी। सारे लोग एफिशिएंट नहीं होंगे। कितने लोग एफिशिएंट होंगे? 70% लोग एफिशिएंट होंगे। 70% लोग एफिशिएंट होंगे, बाकी 30% एफिशिएंट नहीं होंगे। 30% लोग अभी भी 10 घंटे ही लगा रहे हो। अच्छा, और अगला पॉइंट, इंप्रूव दियर एफिशिएंसी बाय 20%। 20% से क्या मुराद है? 10 घंटे से ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे कि कम? हम कम टाइम लगा रहे हैं। 20% 80% लगा अगर 5 को 4.979 नहीं होगा, 5.2 तेरा को में नहीं करते हैं। क्यों नहीं आ रहा? 4.79 नहीं आ रहा है। 5 को डिवाइड करें ना, तो 5 को मल्टीप्लाई करना 93 से, डिवाइड करना 97 से। ये तरीका शॉर्टकट तो है लेकिन कंफ्यूजिंग है। ये वाला तरीका याद रख। क्या बोला? पहले आउटपुट निकाल लो, आउटपुट को स्टैंडर्ड रखो, फिर उसे वर्किंग बैक कर लो। ठीक है? तो ये वाला तरीका लॉजिकल भी है और इजी भी है, समझ भी आ जाए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 सबको समझ आ गया जी। अब पॉइंट नंबर 2, 70% ऑफ वर्कर वुड वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी बाय 20%। इसका मतलब है सारे लोगों को गैरत नहीं आनी, 70% लोगों को गैरत आनी है। और गैरत आने का मतलब क्या है कि उनका टाइम 10 घंटे से ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है जी। ओवरहेड विल बी रिड्यूस्ड टू 55% ऑफ द रिवाइज कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ओवरहेड निकाला है आपने 60%। कितने परसेंट है? तो 60% किसका लिया है? लेबर का। वो कहता है अब ओवरहेड 55% हो जाएगा, 5% वहां से भी बचत हो जाएगी। लेकिन आपने 5% जो लेबर का लेना है, उस लेबर में प्रीमियम भी शामिल करना है। प्रीमियम कौन सा वाला? ये वाला जो पंडित का 18 रुपए पर आवर से। तो 18 रुपए पर आवर से जो आपने बोनस देना है ना, वो शामिल करने के बाद जो लेबर आएगा ना, उसका लेना 55%। तो आपका वेरिएबल ओवरहेड आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस फ्रॉम 4% टू 3%। अब यहाँ पे एक और पंगा भी है। क्या? कि
इस वक्त आप जो यूनिट बनाते हैं ना, उसमें से 4% आप फारग करते हैं, जाया हो जाते हैं, तो 96% आप बेचते हैं हमारे। कितने बेचते हैं? अब अगला पॉइंट ये है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है साल में? 1 लाख। तो इसका मतलब है इतने यूनिट आपने बना के बेचने हैं। ये बेचने हैं तो मतलब तो बनाने इतने नहीं है, ज्यादा था। बनाने ज्यादा है। तो करंट प्लान में कितने यूनिट स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन? ये आपका 1 लाख आउटपुट होना चाहिए। एक का आधा तो आप इस वक्त 96% बना रहे होंगे, 4% जाया हो रहे होंगे। किसका 96% लें कि 1 लाख आ जाए? 104167। मतलब इस वक्त करंट सिनेरियो में 1,04,167 यूनिट बना रहे होंगे। वन जीरो फोर 167 ऐसी है। अच्छा, तो नए प्लान में भी आपको 1 लाख यूनिट ही चाहिए होंगे, लेकिन उस वक्त आपके जो रिजेक्शन है वो 3% होगी। तो कितने यूनिट शुरू करेंगे? 103093 103093 10303093। ठीक हो गई? तो 103093 मल्टीप्लाई 97% इज इक्वल टू 1 लाख। तो बच्चों इस वक्त करंट प्लान में हम 1,04,167 यूनिट बना के लाख यूनिट बेच रहे होंगे, बाकी यूनिट जाया हो जाएंगे। तो जो यूनिट जाया हो जाएंगे उनका हम क्या कर रहे होंगे? कबाड़िए को बेच रहे होंगे 150 रुपये। तो कबाड़िया इस वक्त कितने यूनिट लेके जा रहा होगा? 3090 वो खोतिया इस वक्त। इसको करता है 4100 और नए प्लान में तो कबाड़िए को फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? कबाड़िए को नुकसान हो। क्यों? क्योंकि उसके पास अब यूनिट कम जाएंगे। ठीक है यदि। अब बच्चों पहले हमने कैलकुलेशन करनी है कि अगर करंट प्लान जो हम कर रहे हैं ना, अगर वही करते रहे तो कितना प्रॉफिट आएगा। हाँ जी। सबसे पहले बच्चों मटेरियल की बात करते हैं। 1,04,167 यूनिट हमने प्रोसेस में शुरू करने, ऐसी है? अब बोलो तो सही। और 5 किलो इंटू 40 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मटेरियल कितना आ जाएगा? उसने सवाल में सेल प्राइस नहीं दी, तो ना दे, हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। हाँ जी। तो समझ आ गया सबको? मटेरियल में बच्चों, मटेरियल अब 1 लाख यूनिट में नहीं लगना, 1,04,167 यूनिट में लगना। इंटू 5 इंटू 40, 20,000 या 8 3 3 मिलियन आ रहेगा। लेबर भी फिर 1,04,167 यूनिट में लगना है, इंटू 10 इंटू 25। फिर वेरिएबल ओवरहेड जो लेबर है उसका 60%।
ठीक हो गया नहीं? अच्छा, अब ये सारा कुछ लिख लिया। अब 4167 यूनिट जाया हो जाएंगे, वो कबाड़िया ले जाएगा, उससे पैसे आपको आएंगे, वो माइनस कर दें। याद है ना? अगर कुछ नहीं बताया गया तो ये जो नुकसान हो रहा है ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस होती है। याद है कुछ कुछ? तो समझ आ गई सबको? तो प्रोडक्शन कॉस्ट बचो आगे करंट सिनेरियो में 61.875 मिलियन। क्लियर हो गया? अब रिवाइज सिनेरियो में हम कितने यूनिट पे काम शुरू करेंगे? 1,03,093 यूनिट्स पे। ये कहाँ से निकले था, ये समझ आ गई बात? अच्छा, और उस पे 5 किलो नहीं लगना, 4.79 किलो लगना है। याद है ये भी? 1,03,093 इंटू 4.79 किलो इंटू 40, ये पैसे देंगे हम सप्लायर को। ठीक है जी? अच्छा, अब बच्चों हमने निकालने घंटे। 1,03,093 में काम शुरू करना है, 10 घंटे लगेंगे, लेकिन ऐसे घंटे लगाने वाले लोग सिर्फ 30% है। मतलब जिनको कोई मोटिवेशन नहीं होनी। अच्छा, 1,93,000, 1,03,093 यूनिट बनाने वाले जो कुछ बंदे हैं 70% है, जो 8 घंटे लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके आप टोटल घंटे निकालने पहले। 8 कहाँ से आई, ये बात समझ आ गई? ठीक है जी बच्चों, तो टोटल घंटे आपने इकट्ठे करने हैं, और उसको 25 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, 28 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेट हमने सबके लिए बढ़ा दिया। जो नखट्टू हैं उनके लिए भी है, और जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी है। तो मेरे जैसे लोग ज्यादा काम करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसने कहा कि भाई सबके लिए रेट 28 है, लेकिन गैरत सिर्फ 70% लोग खाएंगे, बाकी 30% लोग गैरत नहीं खाएंगे। तो बाकी 30% कहेंगे यार ये तो साढ़ा हा सी, एक कहना साढ़े तो आसान किया रेट बढ़ा के। हम्म, ठीक हो गया? अब क्लियर है? अच्छा, अब हमने देना प्रीमियम। क्या देना है? प्रीमियम। प्रीमियम क्या सबको देंगे? नहीं, सिर्फ उन लोगों को देंगे जो 70% लोग हैं। अच्छा, 70% लोग हैं तो प्रीमियम किस बेस पे निकलेगा? इन लोगों ने 10 घंटे लगाने थे, कितने लगा रहे हैं? तो कितने बचा रहे हैं? 2 घंटे। कितने यूनिट? कितने इंटू घंटे से? 70%, इंटू 2 घंटे, तो 1,44,330 घंटे की बचत हुई। और हर घंटे का हमने देना है उनको 18 रुपए। याद है? तो ये प्रीमियम निकला है।
हो गया नहीं? बोलो तो सही। अच्छा जी, तो बच्चों आपके पास मटेरियल कॉस्ट भी आ गई और लेबर कॉस्ट भी आ गई। ठीक हो गया। अब वेरिएबल ओवरहेड, जो उसने कहा था 55% लगेगा, और उसने कहा था 55% उस लेबर का लेंगे जिसमें प्रीमियम भी शामिल होगा। तो बात समझ आ रही है? तो 27.422 मिलियन है, इसमें प्रीमियम शामिल है कि नहीं शामिल? 27.422 मिलियन का 55% ले लेंगे। यदि प्रीमियम के लिए 55% वाले तो आगे लाएंगे ना। ठीक हो गया? 15.082 मिलियन। क्लियर? अब कबाड़ी आया। कबाड़ी को कितने यूनिट मिलेंगे? 3093। 3093 यूनिट लेके जाएगा 150 के हिसाब से। $61.793 मिलियन। निकालिए नहीं। अब कंक्लूजन क्या? पहली कॉस्ट हमारी कितनी थी? 61.875, और अब कितनी है? 61.793। हम कहेंगे वी शुड अडॉप्ट रिवाइज्ड प्लान एज इट विल रिड्यूस आवर प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 81237, 81,000 रुपए की बचत होगी। कितने की बचत होगी? 81,000। ये सवाल था वैसे लेबर का, समझ आ गई थी? कौन सा सवाल हमने किया थी? टॉय।